जिसके बाद ये सभी बच्चे मिलके आपस में खेलने लगते हैं। तब वहाँ पे ट्रेंट छुपने के लिए पानी के अंदर चला जाता है और अचानक से तैरते हुए उसके पीछे से कोई अजीब सी चीज उसके पास आती है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो भागते हुए अपने मम्मी पापा के पास जाता है। और जब ये सभी लोग वहाँ पे चेक करने के लिए जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जो कि कल शाम को मिस सैडन के सामने कपड़े उतार के पानी के अंदर जा रही थी। तब वहाँ पे काफी ज्यादा शोर शराबा होने लगता है, जिस वजह से मिस सैडन भी उस कोने से उठ के वहाँ पे देखने के लिए पहुंच जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद चार्ल्स को शक होने लगता है कि मिस सैडन ने ही इस लड़की को मारा होगा, क्योंकि जब ये लोग इस बीच पे आए थे तो उसके अलावा इस बीच पे और कोई नहीं था। तब चार्ल्स मिस सैडन से इस बारे में पूछने जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ आने के कुछ समय बाद ही मेरे नाक से खून निकलने लगा था। लेकिन तभी थोड़ी ही देर में वहाँ पे दो और नए कपल आ जाते हैं, जिनका नाम जेरेन और पेट्रिसिया था। और यहाँ पे लोगों को परेशान देख के वो इसकी वजह पूछता है, जिसपे चार्ल्स उसे बताते हुए कहता है कि सामने वो लड़की मरी हुई है। तभी अचानक से वहाँ पे क्रिस्टल भागती हुई आती है, जो चार्ल्स से बोलती है कि एग्नेस को कुछ हो रहा है, जिस वजह से चार्ल्स अपनी मॉम को देखने के लिए फटाफट वहाँ पे पहुंच जाता है। तब यहाँ पे जेरेन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो कहता है कि मैं यहाँ पे किसी को बुला के लाता हूँ। लेकिन जिस रास्ते से वो आया था उस रास्ते पे जाते के साथ ही उसका अचानक से सर भारी हो जाता है और वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को बीच पे पाता है, जहाँ पेट्रिसिया और गाय उसे उठा रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर में क्रिस्टल फिर से चिल्लाती है और वो चार्ल्स को यहाँ पे देखने के लिए कहती है। पर जब चार्ल्स वहाँ पे देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम एग्नेस अब मर चुकी है। तब यहाँ पे जेरिन ट्रेंट और मैडॉक्स से उनकी एज पूछता है। तब ट्रेंट बताता है कि मैं 6 साल का हूँ और मेरी बहन मैडॉक्स 11 साल की है। लेकिन ये बात उसे मजाक लगती है, जिसपे वो पूछता है कि अब तुम अपनी असली उम्र बताओ। तभी वहाँ पे प्रिस्का अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आती है और वो ट्रेंट और मैडॉक्स को देख के पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो देखते ही देखते काफी ज्यादा बड़े हो गए थे। तब मैडॉक्स भागते हुए अपने पापा के पास जाती है और गले लग जाती है, जिसे देखने के बाद गाय को भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तब उधर हम मिस सैडन को भी देख पाते हैं, जो कि वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये देखने के बाद चार्ल्स भी उसका पीछा करने लगता है और चट्टान के बीच जाते के साथ ही ये दोनों वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब इन दोनों की आंखें खुलती है तो ये दोनों खुद को बीच पे पाते हैं, जहाँ पे ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि उस पहाड़ों के बीच कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पे अंधेरा छा जाता है। तब वहाँ पे प्रिस्का काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और वो उन सभी से कहती है कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता निकालो, मुझे अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाना है। अब यहाँ पे ये सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जिस वजह से चार्ल्स एक चाकू उठा के मिस सैडन के फेस पे कट लगा देता है। लेकिन इसके बाद भी मिस सैडन रोते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। लेकिन तभी वहाँ पे सब नोटिस करते हैं कि मिस सैडन के फेस पे लगा हुआ कट एकदम से भर गया है और उसके फेस से सारे निशान भी गायब हो गए हैं। तब वहाँ पे जेरिन सबको बताता है कि अगर कोई यहाँ से तैरते हुए उस चट्टानों के पास जाए तो वो बाहर जाके यहाँ के लिए मदद ला सकता है, लेकिन पानी के इतने ज्यादा तेज बहाव के बीच में वहाँ जाना नामुमकिन था। तभी अचानक से देखते ही देखते प्रिस्का वहाँ पे बेहोश हो जाती है, जहाँ पे गाय सभी को बताता है कि उसके पेट में ट्यूमर है। तब वहाँ पे चार्ल्स कहता है कि हमें उसके पेट से ट्यूमर निकालना होगा वरना ये मर जाएगी। जिसके बाद वो उसके पेट पे कट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते उसका घाव तुरंत ही भरने लगता है, जिस वजह से सब उसकी कट लगाने में मदद करते हैं और हाथ से उसके कट को पकड़ लेते हैं। और ट्यूमर बाहर निकालने के बाद प्रिस्का को फिर से होश भी आ जाता है और वो सभी से ये भी कहती है कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। उसके बाद हम मिस सैडन को देखते हैं, जो कि उस लड़की के पास उसकी बॉडी को देखने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी बॉडी से कपड़ा हटाता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उस लड़की की बॉडी पूरी तरीके से गल गई थी। लेकिन ये देखने के बाद प्रिस्का कहती है कि एक इंसानी शरीर को गलने में कम से कम 7 साल का समय लगता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद इन्हें समझ आने लगा था कि यहाँ पे समय बहुत ही ज्यादा तेजी से चल रहा है और यहाँ पे हर घंटे उनकी उम्र लगभग 2 साल बढ़ रही है। तब ये लोग अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं और ये लोग देखते हैं कि कियारा अब प्रेग्नेंट भी हो गई है। अब देखते ही देखते कियारा का डिलीवरी का टाइम आ जाता है और ये सब कुछ देखने के बाद चार्ल्स काफी ज्यादा पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। लेकिन वो बच्चा पैदा होते के साथ ही मारा जाता है, क्योंकि इतनी तेज बदलते हुए मौसम को वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब ये सब कुछ देखने के बाद चार्ल्स यहाँ पे पागलों के जैसे हरकतें करने लगता है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम मैडॉक्स और क्रिस्टल को बातें करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे पेट्रिसिया जोर से चिल्लाती है और सब लोग वहाँ पे भाग के चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे चार्ल्स मिस सैडन को मार देता है। जिसके बाद गाय जानबूझ के चार्ल्स से वो चाकू ले लेता है ताकि वो किसी और का मर्डर ना कर दे। तब वहाँ पे हिम्मत करके जेरिन आगे बढ़ने लगता है और वो सभी से कहता है कि मैं तैर के यहाँ से बाहर जाऊंगा और तुम सभी के लिए मदद लाऊंगा। जिसके बाद वो पानी में वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करने लगते हैं। तब गाय वहाँ सभी लोगों से कहता है कि हमारा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमारा पासपोर्ट लेके पर्सनल गाड़ी में हमें यहाँ पे छोड़ा गया है। तब यहाँ पे मैडॉक्स पानी में नहाने के लिए जाती है, पर तभी अचानक उसके सामने एक लाश आ जाती है, जिसे देख के वो बहुत तेज चिल्लाती है। तभी सब लोग वहाँ पे देखने के लिए पहुँचते हैं और उन सभी को पता चलता है कि ये तो जेरिन की लाश है। उसके बाद हम कियारा और ट्रेंट को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि हम यहाँ से अब कभी नहीं निकल पाएंगे और हम शादी भी नहीं कर पाएंगे। जिस वजह से परेशान होकर कियारा चट्टान पे चढ़ने लगती है, जिसे देखने के बाद ट्रेंट और गाय उसे नीचे आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। लेकिन काफी ऊपर जाने के बाद गाय को भी ऐसा लगने लगता है कि कियारा वहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन वहाँ से कुछ दूर आगे जाने पे कियारा थकावट की वजह से बीच में ही रुक जाती है। तभी ट्रेंट उन सबसे कहता है कि उसे कुछ हो रहा है और वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही है। तभी कियारा वहाँ से नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, जिसे देखने के बाद ट्रेंट बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तब वहाँ पे गाय सभी से कहता है कि हम सभी लोगों को एक साथ ही रहना चाहिए, यही हम सब के लिए सही होगा। तभी ये लोग सामने नोटिस करते हैं कि पेट्रिसिया वहाँ पे एयर ट्यूब लेके पानी में जाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि इसकी मदद से हम पानी में नहीं डूबेंगे। लेकिन तभी अचानक से पेट्रिसिया को दौरा पड़ जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। अब यहाँ पे गाय सोच ही रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, तभी उसे
धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसकी उम्र बढ़ने की वजह से अब उसकी आंखें भी कमजोर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस्टल को देखते हैं जो कि अपनी बेटी कियारा को ढूंढ रही थी। तभी क्रिस्टल को बीच में मिरर मिलता है और जब वो उस मिरर के अंदर अपना चेहरा देखती है तो उसे देखने के बाद वो डर जाती है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से बदल चुकी थी और वो काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। वहीं हम प्रिस्का को भी देख पाते हैं जिसकी बढ़ती उम्र की वजह से उसे एक कान से सुनाई देना भी बंद हो जाता है। तब वो क्रिस्टल को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टल वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। उसके बाद गाय और प्रिस्का आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पे गाय प्रिस्का को बताता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे से डाइवोर्स क्यों लेना चाहती हो, दरअसल मैंने तुम्हारे मैसेजेस को पढ़ लिया था। तब प्रिस्का वहाँ पे गाय से कहती है कि मुझसे गलती हो गई और वो दोनों रोते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उधर ट्रेंट और मैडॉक्स को बीच में कुछ सामान मिलता है जिसमें वो अपने काम की चीजों को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें वहाँ पे एक किताब मिलती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि इस बीच पे ऐसे रेडिएशन हैं जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की उम्र बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ये सब आपस में बात कर ही रहे थे, तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि ऊपर पहाड़ी पे एक कैमरा लगा हुआ है। तब ट्रेंट मैडॉक्स को कैमरा दिखाते हुए कहता है कि कोई हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उधर रात को गाय सामने से किसी को आते हुए देखता है, लेकिन आंखें कमजोर होने की वजह से वो साफ नहीं देख पा रहा था। लेकिन थोड़े नजदीक आने के बाद उसे पता चलता है कि ये चार्ल्स है जो कि चाकू लेके इस पे हमला कर देता है। अब क्योंकि गाय को यहाँ पे सही से दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से वो खुद का बचाव भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे प्रिस्का उसे बचाने के लिए आ जाती है। तब गाय प्रिस्का को कहता है कि तुम बच्चों को जाके छुपा दो, तब तक मैं इसे संभालने की कोशिश करता हूँ। तब प्रिस्का अपने बच्चों से कहती है कि जल्दी से यहाँ से छुप जाओ, जिस वजह से ट्रेंट और मैडॉक्स एक पहाड़ के बीच में जाके छुप जाते हैं। तभी पहाड़ों के बीच में इन दोनों को कोई आवाज सुनाई देती है, जिससे इन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई है, और लाइट जलाने पे इन्हें वहाँ पे क्रिस्टल नजर आती है जो कि इन दोनों पे पत्थर फेंकने लगती है, क्योंकि वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। तभी एक भारी पत्थर उठाने की वजह से वो पत्थर क्रिस्टल पे ही गिर जाता है, जिसमें उसकी हड्डी टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स अभी भी गाय पे हमला कर रहा था, जिस वजह से उसके हाथ पे बहुत जगह पे कटा गया था। तभी यहाँ पे ट्रेंट और मैडॉक्स नोटिस करते हैं कि क्रिस्टल के टेढ़ा रहने की वजह से उसकी हड्डी भी टेढ़ी तरीके से जुड़ चुकी है, जिस वजह से डर के मारे ये दोनों और भी पहाड़ों के अंदर चले जाती हैं। तब क्रिस्टल वहाँ पे उनका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार उम्र बढ़ने की वजह से वो वहीं पे रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ लड़ाई के बीच में प्रिस्का वहाँ पे चार्ल्स पे आके हमला कर देती है और वो चार्ल्स को बताती है कि इस चाकू का जंग तुम्हारे खून में मिलके जहर का काम करेगा। लेकिन तभी चार्ल्स के साथ बिल्कुल वैसा ही होता है और वो तड़पते हुए टेटनस की वजह से मर जाता है। अब ट्रेंट और मैडॉक्स भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उसके मॉम डैड अब काफी ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। तब वहाँ पे मैडॉक्स एक बार फिर से अपनी मॉम को गाना सुनाने लगती है, जैसे ही हमेशा हैप्पी फैमिली की तरह रहा करते थे। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पे गाय की मौत हो जाती है, क्योंकि उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी। और ये देखने के बाद प्रिस्का अपने पति के मौत के बाद पानी की तरफ जाने लगती है और कुछ दूर चलते ही वो भी रास्ते में गिर जाती है। और अब उस बीच पे मैडॉक्स और ट्रेंट के अलावा कोई नहीं बचा था, और अगली सुबह होते के साथ ही वहाँ पे इन दोनों की उम्र और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी ये दोनों यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये लोग बच के किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन यहाँ से जाने से पहले ये लोग रेत का महल बनाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इनका दिमाग अभी भी बच्चों वाला था। तभी यहाँ पे ट्रेंट को कुछ याद आता है और वो भागते हुए एक लेटर लाने के लिए जाता है, जो कि इतलिब ने उसे कल ही दिया था। और उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि मेरे अंकल को कोरल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये देखने के बाद ट्रेंट भी समझ जाता है कि इतलिब इन्हें कुछ बताना चाहता था। तब ये दोनों मिलकर वहाँ पे अंदाजा लगाते हैं कि शायद इन्हें सामने वाले कोरल की तरफ जाना है, जिस वजह से ये दोनों मिलकर पानी के सहारे वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए रास्ते में ही मैडॉक्स पीछे रह जाती है, और जब ट्रेंट उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि मैडॉक्स का कपड़ा वहाँ पे फंस गया है, जिस वजह से वो दोनों मिलकर उसे वहाँ पे निकालने लगते हैं। तभी हम पहाड़ी पे एक आदमी को देखते हैं जो कि कैमरे से उन दोनों पे नजर रख रहा था। तब वो वहाँ पे नोटिस करता है कि ट्रेंट और मैडॉक्स काफी देर से पानी से बाहर नहीं आए हैं, जिस वजह से वो फोन लगा के किसी से बातें करने लगता है। और वो कहता है कि एक्सपेरिमेंट 73 के सभी लोग मारे जा चुके हैं और मैं जल्दी ही यहाँ का डाटा लेके वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। जिसके बाद वो आदमी गाड़ी के अंदर सारा सामान लेके बेस की तरफ जाने लगता है। और जब ये बेस पे पहुँचता है तो वहाँ की जगह को देखने के बाद हमें पता चलता है कि उस जगह पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तभी वहाँ पे वो होटल का मैनेजर भी आ जाता है, जो कि सभी साइंटिस्ट को बधाई देता है और कहता है कि हमने एक नई कामयाबी हासिल की है। और वो बताता है कि पैट्रिसिया नाम की एक लेडीज को 8 घंटे 17 मिनट के बाद दौरा पड़ा था और 16 साल के बाद हमने एक बीमारी पे जीत हासिल की है। जिसे देखने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग होटल आई गेस्ट को ड्रिंक में कोई दवाई देते हैं और सालों बाद उनके साथ क्या होने वाला है उनका असर देखने के लिए ये लोग उन्हें बीच पर ले जाते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद इनकी सक्सेस दवाइयाँ बनती है। उसके बाद हम होटल के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर होता है। तब उसके पास आके कोई उसे बीच वाली किताब देके बोलता है कि ये सभी लोग गायब हैं। उसके बाद एक बार फिर से उस होटल के अंदर कुछ नए गेस्ट आते हैं, जहाँ पे वही मैनेजर सभी गेस्ट का वेलकम करता है। और यहाँ पे मैड्रिड एक बार फिर से उन गेस्ट के लिए ड्रिंक लेके आती है। तभी वहाँ पे कोई आदमी मैड्रिड से टकरा जाता है, जिस वजह से वो ड्रिंक्स नीचे गिर जाती है। तब मैड्रिड वहाँ पे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी ड्रिंक लेके आती हूँ। तभी हमें वहाँ पे ट्रेंट की आवाज आती है, जो कहता है कि ड्रिंक उसी ने गिराया है, क्योंकि उसी के अंदर दवाई डाली जाती है। वही वो पुलिस ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेट करता है कि उस किताब में लिखे हुए सारे लोग मिसिंग है या नहीं। वही दूसरी तरफ हम ट्रेंट और मैडॉक्स को भी देखते हैं, जो कि सभी लोगों को बीच की सच्चाई के बारे में बताने लगते हैं, जिस वजह से सभी लोगों को इनके राज के बारे में पता चल जाता है। और यहीं पे हमें वो सीन भी दिखाया जाता है कि आखिर ट्रेंट और मैडॉक्स के साथ क्या हुआ था। दरअसल इन दोनों के पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से इन पे नजर रखने वाले आदमी को लगता है कि शायद ये दोनों मारे गए हैं, जिस वजह से वो अपना सारा सामान लेके वहाँ से चला जाता है और ये दोनों किसी तरीके से चट्टान के उस तरफ पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर ट्रेंट और मैडॉक्स को उसकी आंटी के यहाँ छोड़ने के लिए जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म।